नमस्कार छात्रों, कैसे हैं आप सब। हमारी भेजी हुई वीडियो देखकर आपको अच्छी तरह समझ आ रहा होगा और आप सब कुछ सीख भी रहे होंगे। तो आज की रंग बिरंगी दुनिया में आपका स्वागत है। घर पर आजकल सभी इकट्ठे रह रहे हैं और मिलजुल कर सब कुछ सीख रहे हैं। आप भी इस प्रकार मिलजुल कर अभ्यास कर रहे होंगे। पिछली बार हमने वीडियो में आपको 2 पंक्तियां दी थी और कविता की बाकी पंक्तियों को लिखने के लिए कहा था। आशा है आपने लिख ही लिया होगा। फिर भी आप इन पंक्तियों को नोट कर सकते हैं। हम तो सूरज चांद बनेंगे, दुनिया को चमकाएंगे, छोटे बड़े का भेद भुलाकर प्यार का पाठ पढ़ाएंगे। कितनी भी बाधाएं आए बिल्कुल ना घबराएंगे, सफलता की सीढ़ी पर आगे बढ़ते जाएंगे। आपने अपनी नोटबुक में नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं अगले पाठ की तरफ, जो कि एक चित्र कथा है। चित्र कथा का मतलब चित्रों के माध्यम से, तस्वीरों के माध्यम से कहानी सुनाई गई है। आदमी की पहचान, पाठ का नाम है आदमी की पहचान। तो आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे, बड़ी ही मजेदार कहानी है। एक बार नसरुद्दीन साहब घर पर आराम कर रहे थे। तभी उनका सेवक आया और बोला, साहब, दरवाजे पर कोई आदमी आया था। वह कौन था? क्या मैं उसे जानता हूं? सेवक ने अपने दिमाग पर जोर डाला और बोला, नहीं साहब, पहले तो उस आदमी को कभी नहीं देखा, लेकिन हाँ, वह आपके लिए एक चिट्ठी दे गया है। नसरुद्दीन साहब ने सेवक के हाथ से चिट्ठी ली। चिट्ठी पढ़कर नसरुद्दीन साहब बोले, नगर के एक धनी और इज्जतदार आदमी ने अपने यहाँ मुझे किसी कार्यक्रम में बुलाया है। यह तो बहुत खुशी की बात है साहब। फिर नसरुद्दीन साहब गहरी सोच में पड़ गए और बोले, भाई, मेरे पास तो ऐसे कपड़े ही नहीं हैं जो मैं उस बड़े से कार्यक्रम में पहन सकूं। मुझे नए कपड़े सिलवाने होंगे। साहब, मैं अभी दर्जी को बुलाकर लाता हूं। नसरुद्दीन साहब अपने लिए रेशम का सुंदर सा कुर्ता सिलवाते हैं। आज कार्यक्रम का दिन है। जिस कार्यक्रम में नसरुद्दीन साहब को जाना था, उसी का दिन आ पहुंचा है और नसरुद्दीन साहब बाहर किसी काम में ऐसे फंसे कि उन्हें कार्यक्रम में जाने के लिए बहुत देर हो गई। उन्होंने सोचा, क्यों ना इन्हीं कपड़ों में ही कार्यक्रम में चला जाऊं। यदि नई कपड़े पहनने के लिए घर गया तो और देर हो जाएगी। वे साधारण कपड़ों में ही कार्यक्रम के लिए निकल पड़े। नसरुद्दीन साहब कार्यक्रम में पहुंचे और उस धनी आदमी से मिले जिसने कार्यक्रम में आने के लिए चिट्ठी भेजी थी। चिट्ठी का मतलब पत्र, लेटर। नमस्कार साहब, कैसे हैं आप? धनी आदमी की नजरें सीधा नसरुद्दीन के साधारण कपड़ों पर गई। साधारण का मतलब सिंपल, सीधे सादे कपड़े। उसने सोचा, शायद कोई निर्धन व्यक्ति है, निर्धन का अर्थ है गरीब, कि ये कोई गरीब आदमी है, तभी ऐसे कपड़े पहनकर आया है। उसने नसरुद्दीन को अनदेखा कर दिया। अनदेखा का मतलब देख कर भी ना देखने की एक्टिंग करना। कार्यक्रम में दूर दूर से राजा महाराजा आए थे, जो महंगे कपड़ों में अलग ही चमक रहे थे। वहां खूब रौनक थी। रौनक का मतलब है चहल पहल। पर किसी ने भी नसरुद्दीन साहब को नहीं पहचाना। नसरुद्दीन साहब बड़े दुखी हुए और वापस अपने घर लौट आए। अपने मालिक को उदास देखकर सेवक ने पूछा, क्या हुआ साहब? आप तो कार्यक्रम में जाने वाले थे, क्या आप वहां से हो आए? नसरुद्दीन साहब ने सेवक को सारी बात बताई। उसे भी सुनकर अच्छा नहीं लगा।
नसरुद्दीन सेवक को नए कुर्ते का डिब्बा और एक चिट्ठी देकर बोले, जाओ इस डिब्बे को और चिट्ठी को उस धनी आदमी को दे आओ। सेवक उस पते पर पहुंचा जहां कार्यक्रम चल रहा था। वह धनी आदमी को डिब्बा और चिट्ठी देते हुए बोला, ये डिब्बा हमारे साहब नसरुद्दीन ने आपके लिए भिजवाया है और साथ में यह चिट्ठी भी। धनी आदमी ने जब डिब्बे को खोला तो उसमें नए कुर्ते को देखकर कुछ समझ नहीं पाया। अब उसने चिट्ठी पढ़ी जिसमें लिखा था, जब मैं आपसे कार्यक्रम में मिला तो आपने मुझे पहचाना नहीं, क्योंकि मैंने पुराने व सस्ते कपड़े पहने थे। अब मैं समझ गया हूं कि आपने मुझे नहीं बल्कि मेरे महंगे कपड़ों को कार्यक्रम में बुलाया था। यह कुर्ता नया व महंगा है, इसे इज्जत दीजिए। आपका नसरुद्दीन। चिट्ठी पढ़कर धनी आदमी को सब समझ में आ गया। धनी आदमी कार्यक्रम के बीच में ही नसरुद्दीन साहब के घर पहुंचा और विनम्रता से बोला। विनम्रता का अर्थ है बड़े विनम्रता से, नम्र होकर, सॉफ्टली, बड़े आराम से बोला, नसरुद्दीन साहब, मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूं। मेरी नजर आप पर नहीं, आपके कपड़ों पर थी। नसरुद्दीन साहब हल्के से मुस्कुराए और धनी आदमी को समझाते हुए बोले, साहब, ये समझ लीजिए कि आदमी की पहचान उसके कपड़ों से नहीं बल्कि उसके गुणों से होती है। धनी आदमी को अपने किए पर पछतावा हुआ। पछतावा का मतलब उसने नसरुद्दीन साहब की इज्जत नहीं की, उसके अपने किए पर बड़े पछतावा हुआ, दुख हुआ। धनी आदमी ने नसरुद्दीन साहब से दोबारा का मतलब फिर से कार्यक्रम में चलने का आग्रह किया। आग्रह का मतलब निवेदन किया कि दोबारा फिर से आप कार्यक्रम में आइए। इस पर वे हंसकर बोले, हाँ हाँ, जरूर चलेंगे। अब तो मेरे पास समय है, मैं अभी यह रेशम का नया कुर्ता पहन कर आता हूं। नसरुद्दीन साहब और वह धनी आदमी जब दोबारा कार्यक्रम में पहुंचे तो वहां उनका खूब अच्छे से स्वागत किया गया। तो इस कहानी को पढ़कर आपको क्या शिक्षा मिली? कि हमें आदमी के गुणों का सम्मान करना चाहिए, न कि उसकी चीजों का। इसका मतलब है कि हम लोगों के कपड़े, उनका बड़ा घर, उनकी बड़ी कार देखकर हम ये सोच लेते हैं कि आदमी बहुत अच्छा है, लेकिन हमें उसके गुणों को देखना चाहिए। अगर आदमी में अच्छे गुण हैं तो वही आदमी सबसे अच्छा है। अब आप पेंसिल हाथ में लें, क्योंकि हम पाठ में संज्ञा शब्दों को गोला लगाएंगे। संज्ञा शब्द है, पहली तस्वीर में देखिए, नसरुद्दीन साहब। घर, सेवक, साहब, दरवाजे, आदमी, एक बार फिर से देख लीजिए, नसरुद्दीन साहब, घर, सेवक, साहब, दरवाजे, आदमी। अब अगले चित्र को देखिए, सेवक, दिमाग, साहब, आदमी, चिट्ठी,
नसरुद्दीन साहब, सेवक, हाथ, चिट्ठी। एक बार दोबारा देख लें। सेवक, दिमाग, साहब, आदमी, चिट्ठी, नसरुद्दीन साहब, सेवक, हाथ, चिट्ठी। अब अगली तस्वीर देखेंगे, इसमें गोले लगाएंगे। चिट्ठी, नसरुद्दीन साहब, नगर, आदमी, कार्यक्रम, खुशी, साहब। दोबारा देख लें एक बार। चिट्ठी, नसरुद्दीन साहब, नगर, आदमी, कार्यक्रम, खुशी, साहब। जितने भी हमने शब्दों पर गोला लगाया है ये सभी संज्ञा शब्द हैं। इसी प्रकार आप अखबार में, पैम्फलेट में, किसी में भी संज्ञा शब्दों पर गोला लगाकर अभ्यास कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को ध्यान से देखकर कहानी को ध्यान से समझिए। धन्यवाद।